नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 126वें जन्म दिवस पर मैं उनको शत शत नमन करते हुए आप सभी भारतवासियों के साथ उनका जीवन परिचय शेयर करना चाहता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 को उड़ीसा के कुटुक गांव में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। सुभाष चंद्र बोस जी के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही बड़ी प्रबल थी। वे अंग्रेज शासन का विरोध करने के लिए अपने भारतीय सहपाठियों का मनोबल हर वक्त बढ़ाते रहते थे। अपनी छोटी आयु में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने यह जान लिया था कि जब तक भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारे देश को उनकी गुलामी से मुक्ति नहीं मिल सकती। जहां सुभाष चंद्र बोस जी के मन में अंग्रेजों के प्रति तीव्र घृणा थी, वहीं अपने देशवासियों के लिए उनके मन में उतना ही अद्भुत प्रेम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए स्वाधीनता जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। बस यही श्रद्धा, यही आत्मविश्वास जिसमें ध्वनित हो, वही तो व्यक्ति वास्तविक सृजक है। नेताजी ने पूर्ण स्वाधीनता को राष्ट्र के युवाओं के सामने एक मिशन के रूप में रखकर प्रस्तुत कर दिया था। नेताजी ने युवाओं से आह्वान किया कि जो भी इस मिशन में आस्था रखता है वह ही सच्चा भारतवासी है। बस उनके इसी आहत पर ध्वज उठाए आजादी के दीवानों का आजाद हिंद फौज बन गई। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, विचार व्यक्ति को कार्य करने के लिए धरातल प्रदान करता है। उन्नतशील शक्तिशाली जाति और चिड़ी की उत्पत्ति के लिए हमें बेहतर विचार वाले पथ पर अवलंबन करना होगा, क्योंकि जब विचार महान, साहसपूर्ण और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होंगे तभी हमारा संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, भारत के कोने कोने तक पहुंचेगा, भारत के युवा पीढ़ी तक पहुंचेगा। आज के युवा पीढ़ी में विचारों की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस विचार जगत में क्रांति के लिए एक ऐसा आदर्श सामने रखना ही होगा जो विद्युत की भांति हमारी शक्ति, हमारे आदर्श और हमारे कार्य योजना को मूर्त रूप दे सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने युवाओं में स्वाधीनता का अर्थ केवल राष्ट्रीय बंधन से मुक्ति ही नहीं, बल्कि आर्थिक समानता, जाति भेदभाव, सामाजिक अविचार का निराकरण, सांप्रदायिक संकीर्णता त्यागने का विचार मंत्र भी दिया। नेताजी के विचार बड़े ही विश्वव्यापी थे। वे समग्र मानव समाज का उदार बनाने के लिए प्रत्येक जाति को विकसित बनाना चाहते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि जो जाति उन्नति नहीं करना चाहती, विश्व रंगमंच पर विशिष्टता नहीं पाना चाहती, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आशा के अनुरूप इस जरा जीर्ण होते देश का यौवन लौटाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आज दृढ़ संकल्प लेना है। बढ़ते जातिवाद, गिरते मूल्यों और
घटती और टूटती परंपराओं, सभ्यताओं को हम सब भारतवासियों को मिलकर सहेजना ही होगा। एक व्यापक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करनी ही होगी और बुरे की प्रचलित धारणा को बदलना ही होगा। समाज से बुराई को खत्म करना ही होगा। नेताजी के इन शब्दों को हमें पुनः दोहराना है, अपने मन में इनको उतारना है और इसी राह पर हमें चलना है और स्वीकारना ही होगा कि स्मरण रखें अपनी संबद्ध चेष्टा का निर्माण करना ही है। पश्चिम जगत की सभ्यता हमारे समाज में गहराई तक घुसकर धन जन का सहार कर रही है। हमारा व्यवसाय, वाणिज्य, धर्म कर्म, शिल्प कला नष्टप्राय होते जा रहे हैं। इसलिए जीवन के सभी क्षेत्रों में पुनः संजीवनी का विचार हमें लाना ही होगा। दोस्तों, हम सब भारतवासियों को मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के दिए हुए मार्गदर्शन और उनके दी हुई सीख पर हमेशा अपने देश के प्रति काम करते रहना है। जय हिंद।